हेलो एवरीवन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की कि अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक दूसरी चीज होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, तो आप इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना। गुडविल की पढ़ाई करेंगे, हम गुडविल के बारे में बात करेंगे। गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, वो गुडविल जिसकी हम वैल्यूएशन करते हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल की वैल्यूएशन करी जाती है। हम उस गुडविल की बात कर रहे हैं, ना कि उसकी जो बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है जो बैलेंस शीट में लिखी हुई गुडविल होती है। इसके ट्रीटमेंट को भी देखेंगे, बाद में देखेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हम करते हैं उसे प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल कहते हैं। ठीक है, इस वर्ड को इसको आप कॉम्पनसेशन वर्ड से याद रखेंगे। ठीक है, कॉम्पनसेशन पे करने के लिए जो गुडविल की वैल्यूएशन करी जाती है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए पहले इस वर्ड कॉम्पनसेशन को ही समझ लेते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, मतलब इक्वली है। बाद में ये डिसाइड हुआ कि ए और बी आपस में 3:2 में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में। ठीक है, अब हुआ क्या, एक एग्जांपल से समझिए जरा। मान लीजिए अगर प्रॉफिट 10 रुपीज का आया, सपोज 10 रुपीज, तो इक्वल का क्या मतलब है, 5 रुपीज ए को एंड 5 रुपीज बी को मिलेंगे, 5-5 रुपए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है, तो अगर ये 10 रुपए हैं तो ए को 6 रुपीज एंड बी को 4 रुपीज मिलेंगे। यही मतलब है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का मतलब है कि अब जो प्रॉफिट्स होंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ए को पहले 5 रुपए मिल रहे थे, अब उसको 6 रुपए मिलेंगे। बी को पहले 5 रुपए मिल रहे थे, अब बी को 4 रुपए मिलेंगे। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और कोई ना कोई पार्टनर गेन करता है। ठीक है, अब जो पार्टनर गेन कर रहा है, जैसे इस केस में मैं कह रहा हूं ए को पहले 5 रुपए मिल रहे थे, अब 6 रुपए मिलेंगे क्योंकि उसका शेयर अब 5 में से 3 हो गया, 3:2 हो गया, इसका शेयर बढ़ गया। तो ए क्या कर रहा है, ए तो गेन कर रहा है, इसका तो फायदा है, लेकिन बी का क्या है, नुकसान है। क्यों? क्योंकि बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, बी को अब कम हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं कॉम्पनसेशन वर्ड को। ए और बी ने पार्टनरशिप के अंदर बराबर मेहनत करी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। पास्ट एफर्ट्स की वजह से इनकी एक गुडविल है और उस गुडविल की वजह से जो ये प्रॉफिट्स कमाते हैं उनको ये इक्वली बांट रहे थे। अब क्या होगा, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो ए को ज्यादा शेयर मिलेगा और बी को कम मिलेगा। अब ए का तो फायदा है लेकिन बी का नुकसान है क्योंकि उसे कम शेयर मिलेगा। तो बी क्या कहेगा, जो मेरा नुकसान हो रहा है अब उसके लिए मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। और ए जिसको अब ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला है, ये क्या करेगा, कॉम्पनसेशन पे करेगा क्योंकि अब इसको फायदा हो रहा है प्रॉफिट्स में। ठीक है, ज्यादा हिस्सा मिल रहा है तो कॉम्पनसेशन पे करेगा। इस कॉम्पनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होनी चाहिए वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, कि फर्म में गुडविल की क्या वैल्यू है, उसके लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जाती है। ठीक है, अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करी आपने, गुडविल निकाल ली। गुडविल निकालने के बाद आपने चेक करा कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है। उस कॉम्पनसेशन को पे करने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये गुडविल जो है पास्ट एफर्ट्स की वजह से क्रिएट हुई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देते हैं गुडविल को, जो भी कॉम्पनसेशन जो जिसको पे करेगा। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि गुडविल को रेज कर दो बुक्स में और फिर बाद में राइट ऑफ कर दो। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है गुडविल को रेज करके राइट ऑफ कर दो, और एक तरीका यह है कि एडजस्ट कर दो गुडविल को। कैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल को एडजस्ट करने के लिए आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, जो पार्टनर गेन कर रहा है ना वो कॉम्पनसेशन पे करता है, किसको, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेशन पे करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कितना पे करेगा, जितना वो गेन कर रहा है उतना पे करेगा, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है उतना मिलेगा। इसके लिए आपको वैल्यू ऑफ गुडविल पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक ए और बी दो हैं पार्टनर्स और इनका ओल्ड जो रेशियो है वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 3:2 है, और बाद में इन्होंने क्या डिसाइड करा कि प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे, 1:1। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, 3:2 ओल्ड रेशियो है,
1 अप्रैल 2021 से क्या डिसाइड हुआ कि प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, ठीक है। अब होगा क्या, कोई ना कोई सेक्रीफाइस और कोई ना कोई गेन करेगा, तो हम सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। आपको पता है सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग शेयर इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ए और बी का सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया, मैंने सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला यूज किया, अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस निकलेगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो वो गेन निकलेगा, ठीक है। तो ए का पहले हिस्सा कितना था 3/5, बी का कितना था 2/5। अब क्या हो जाएगा ये इक्वली, इक्वली का मतलब है 1/2 एंड 1/2, ठीक है। 3/5 कैसे, 3 + 2 5, इसलिए 5 में से 3 ए को और 5 में से 2 बी को। अब क्या होगा 1 + 1 2, 2 में से 1 ए को और 2 में से 1 बी को। तो ये न्यू शेयर है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 पॉजिटिव, ठीक है, और ये आ जाएगा -1/10। अब ये तो नेगेटिव आ गया, तो ये तो सेक्रीफाइस है क्योंकि मैंने सेक्रीफाइसिंग का ही फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या है, ये गेनिंग, ठीक है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 शेयर और बी गेन कर रहा है 1/10 शेयर, ठीक है। तो जो गेन कर रहा है, इस केस में कौन गेन कर रहा है, बी। तो बी कितना कॉम्पनसेशन पे करेगा, बी कितना कॉम्पनसेशन पे करेगा, बी करेगा वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इनटू वो कितना गेन कर रहा है 1/10 गेन कर रहा है, तो बी कितना पे करेगा वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू है गुडविल की 50,000 रुपए, ठीक है। गुडविल की वैल्यू करी और वो 50,000 आया, तो 50,000 का 1/10 दैट इज 5,000। 5,000 बी कॉम्पनसेशन पे करेगा, किसको, ए को, ठीक है, क्योंकि ए सैक्रिफाइस कर रहा है। और ए को कितना मिलेगा, अगेन वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इनटू कितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, अगेन 5,000 आएगा। तो क्या पता चला कि 5,000 रुपीज कॉम्पनसेशन बी पे करेगा, ए को पे करेगा। बी क्यों पे करेगा, क्योंकि बी गेन कर रहा है, ठीक है, तो ये कॉम्पनसेशन पे करेगा, और ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको कॉम्पनसेशन 5,000 रुपीज मिलेगा। अब इस कॉम्पनसेशन को आप कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्ट करते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है, अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है, तो आपको पता है सारी एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में आती हैं। और अगर फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है तो आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ही रिकॉर्ड होती है, उनके अलावा बाकी की एंट्रीज कहां होती है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड। तो गुडविल की जो ये वैल्यूएशन करके हमने कॉम्पनसेशन की एंट्री जो हम करेंगे ये कहां होगा, करंट अकाउंट के अंदर, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा ये। अब ये एंट्री क्या है, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कॉम्पनसेशन पे करेगा, ठीक है, कॉम्पनसेशन पे करेगा गेनिंग पार्टनर। तो कॉम्पनसेशन पे कैसे करेगा, फर्म उसकी कैपिटल को क्या करती है, कम कर देती है, ठीक है। कैपिटल कम करने का मतलब है डेबिट करना, इसीलिए गेनिंग पार्टनर क्या होगा, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसको कॉम्पनसेशन मिलने का मतलब है उसकी कैपिटल बढ़ा दो, फर्म उसकी कैपिटल बढ़ा देती है, और कैपिटल बढ़ाने का मतलब है कैपिटल को क्रेडिट कर देना, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन से रेशियो में, गेनिंग पार्टनर कितने से डेबिट होगा, जितना वो गेन कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कितने से क्रेडिट होगा, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन होता तो बस ये सेम एंट्री करंट अकाउंट में आ जाती, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये एडजस्टमेंट है आपकी जब आप पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर देते हैं गुडविल को। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021 they decided to share profits equally. Goodwill of the firm is valued at 50,000. Past journal entries when goodwill is adjusted through partners capital account. Partners capital account से जब goodwill को adjust करनी होगी तो क्या journal entries बनेगी। अब हमें सबसे पहले तो sacrificing या gaining ratio निकालना पड़ेगा। हमने sacrificing share का फॉर्मूला लगा दिया, sacrificing share is old share minus new share। देखा तो A का तो sacrifice आ रहा है 1/10, B का gain आ रहा है 1/10। अब वैल्यू ऑफ गुडविल, जो भी वैल्यू ऑफ गुडविल है फर्म की गुडविल 50,000 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो इनके शेयर को, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग को, तो पता चल जाएगा कौन कितना कॉम्पनसेशन पे करेगा, ठीक है। तो बी गेन कर रहा है, जो गेन करता है वो पे करता है, तो बी गेन कर रहा है तो बी 5,000 रुपए कॉम्पनसेशन पे करेगा, किसको, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब ए को, ठीक है। तो बी की कैपिटल को कम कर देंगे क्योंकि वो कॉम्पनसेशन पे कर रहा है, वो गेनिंग पार्टनर है ऑब्वियसली, तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। और ये क्वेश्चन
फ्लक्चुएटिंग का है, कहीं भी ये नहीं बताया कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो ये वाली एंट्री हम नहीं करनी। गेनिंग पार्टनर कौन है इस केस में? बी है, तो हम क्या करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग कौन है? एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गेनिंग रेशियो क्या है इसका? 50,000 का 1/10 दैट इज 5,000, और इसका क्या है? अगेन 5,000। तो ये एंट्री बन गई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में। बी की कैपिटल कम कर दो क्योंकि वो 5,000 रुपए कॉम्पनसेशन पे करेगा, ए की कैपिटल बढ़ा दो क्योंकि उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये तो है जब गुडविल को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या है? जब आप गुडविल को रेज करके बुक्स में और राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। आप गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, पहले रेज करते हैं और बाद में राइट ऑफ कर देते हैं, बुक्स में से खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है? अगेन वही, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से एंट्री होती है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल का है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट से होगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग का है, तो फ्लक्चुएटिंग से देखते हैं। गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, अगर इसी क्वेश्चन में गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना होता तो हम क्या करते? 50,000 गुडविल है फॉर्म की, तो 50,000 को बुक्स में रिकॉर्ड करते, ठीक है। 50,000 को रेज कर दो तो गुडविल डेबिट हो जाएगी, क्योंकि गुडविल एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो गुडविल को 50,000 रुपीज बुक्स में रेज कर लो, रिकॉर्ड कर लो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर्स कौन कौन है? ए है और बी है, तो एज कैपिटल अकाउंट और बी है तो बीज कैपिटल अकाउंट। दोनों की कैपिटल को आप बढ़ा दो। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 50,000 का अगर आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, ओल्ड इज 3/5 एंड 2/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30,000 और ये आ जाएगा 20,000। अब दोबारा क्या करना है? अब इस गुडविल को राइट ऑफ करना है। गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब है 50,000 से डेबिट हुई है तो 50,000 से बुक्स में से खत्म कर दो, मतलब क्रेडिट कर दो। और किसको डेबिट कर दो? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, अगेन, ठीक है। और कौन से रेशियो में? जब राइट ऑफ करते हैं तो न्यू रेशियो में करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम क्या करेंगे? एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों को डेबिट कर दो टू गुडविल। गुडविल को क्या करो? डेबिट करके रेज किया था, क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दो। तो गुडविल 50,000 रुपीज से राइट ऑफ कर दो। ए और बी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल्स को डेबिट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, मतलब इक्वल 50,000 को इक्वल बांट दो। ये आ जाएगा 25,000 और ये आ जाएगा 25,000। तो ये हुई बुक्स में गुडविल को रेज करना एंड राइट ऑफ कर देना। क्या करते हैं? सबसे पहले गुडविल को रेज करते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर्स हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको राइट ऑफ कर देते हैं। गुडविल डेबिट हुई थी तो उसको क्रेडिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुए थे तो उनको डेबिट कर दो, ठीक है। अब इसका जो नेट इफेक्ट आता है, अच्छा, अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस होता तो हम बस उसको करंट अकाउंट में कर देते उस एंट्री को, और ज्यादा कोई फर्क तो है नहीं। तो ये था गुडविल को जब एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, और ये है जब गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करते हैं। और हमने बात करी, याद रखना, कॉम्पनसेशन वाले गुडविल की, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जिसकी हम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, उस गुडविल की जिसकी हम वैल्यूएशन करते हैं। जैसे आप गुडविल वाले चैप्टर में गुडविल निकालते थे हर क्वेश्चन में, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में लिखी होती है, इसके ट्रीटमेंट की हम बात कर लेंगे बाद में। फिलहाल मैंने ये पढ़ाया आपको गुडविल की, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होना। ये जो मेथड है ना, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, एग्जैक्टली नेट इफेक्ट यही आंसर देता है वो। जैसे समझो यहां पर ए को मैंने 30,000 रुपए से, ए को मैंने 30,000 रुपए से क्रेडिट करके ए को 25,000 रुपए से डेबिट कर लिया। 30,000 रुपए क्रेडिट करके 25,000 डेबिट कर लेना, तो नेट क्रेडिट ए का 5,000 रह गया। 30,000 से क्रेडिट किया था, 25 से डेबिट कर लिया, तो नेट 5,000 का क्रेडिट रह गया ए। और वैसे ही बी को 20,000 रुपए क्रेडिट करके 25,000 डेबिट कर लिया, ज्यादा डेबिट कर लिया, तो बी क्या रह गया? बी डेबिट रह गया 5,000। तो नेट इफेक्ट तो यही आया। इन दो एंट्रीज का नेट इफेक्ट देखोगे तो यही आया कि बी को 5,000 से डेबिट कर दो, ए को 5,000 रुपए से क्रेडिट कर दो। वही नेट इफेक्ट आंसर ये वाला मेथड देता है जब गुडविल को एडजस्ट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। क्या करा हमने? बी को 5,000 से डेबिट करा है, वहां का नेट इफेक्ट यही है। यहाँ क्या करा? बी को डेबिट कर दो 5,000 रुपए से और ए को क्रेडिट कर दो 5,000 रुपए से, ठीक है। तो ये केस है जब गुडविल की हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दो या रेज करके राइट ऑफ कर दो, ठीक है। अब
अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जिस्टिंग गुडविल का, यानी कि बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर करती है उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।